नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इससे पहले वाली क्लासों में गांधी जी के बारे में पढ़ा था। गांधी जी के आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके बीच में आता है साइमन कमीशन। 1919 का अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किया गया था, उसके में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन होगा और जो यह बता सकेगा कि व्यावहारिक रूप में यह अधिनियम कितना सफल रहा है और भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही है या नहीं। इसके लिए अंग्रेजों ने साइमन कमीशन का गठन किया था, जिसमें 7 सदस्य थे। और इस कमीशन के सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ये दुर्भाग्य था भारत का। अब सवाल उठता है, यह 1928 में बनाया गया था। 1919 का अधिनियम को 10 साल 1929 में होते, लेकिन उससे पहले इसको बना दिया गया। तो ये क्या कारण थे कि इसे पहले बनाना पड़ा? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और अनुदारवादी दल को चुनावों में अपनी हार की पूर्ण आशंका थी। इन परिस्थितियों में उन्होंने शीघ्रता का निर्णय लिया और वह प्रदर्शित करना चाहते थे कि भारत की समस्याओं के प्रति वह संवेदनशील है। और वह यह भी चाहते थे कि भारत का राजनीतिक भविष्य श्रमिक दल निर्धारित नहीं करे। इसलिए इसकी नियुक्ति समय से पहले की गई। उन्हें चुनावों में हार की पूर्ण आशंका थी। इसलिए 1926-27 में भारत में सांप्रदायिक दंगों की स्थिति थी और विभिन्न दलों में एकजुटता का अभाव था, जिसका लाभ वह उठाना चाहते थे। इसलिए भी इसका गठन किया गया। और तीसरा था, भारतीयों का संवैधानिक व्यवस्था में सुधार की मांग का दबाव था। इसलिए इस आयोग का गठन समय से पहले किया गया। अब आते हैं इस आयोग में कौन कौन सदस्य या कितने सदस्य थे, इसके प्रावधान क्या थे। तो साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्य समिति का गठन किया गया था। इसमें साइमन एक और 6 सदस्य और थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय इसमें सदस्य नहीं था। भारत में इसके विरोध का मुख्य कारण यही रहा कि क्या इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। 1927 ईस्वी के सर्वदलीय सम्मेलन में इसका विरोध किया गया और 1928 में यह दल भारत में आया। यह दल भारत में 2 बार आया था। 1928 में ही आया था दोनों बार। सबसे पहले सभी पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन व केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया था। ध्यान रखने वाली बात है कि सभी ने इसका विरोध किया था, किंतु मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन व केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया था। भारत के महान नेताओं में गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू व लाला लाजपत राय ने इसका पुरजोर विरोध किया था, जिसमें लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा और जिसमें लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस आयोग ने 2 बार भारत की यात्रा की थी 1928 ईस्वी में। इसी बीच अक्टूबर 1929 में वायसराय इरविन ने एक घोषणा की
जिसे दिवाली उद्घोषणा कहा जाता है, जिसमें कहा गया कि भारत में संवैधानिक प्रगति का स्वाभाविक लक्ष्य है डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई, जिसमें डोमिनियन स्टेटस का कोई उल्लेख इस कमीशन के द्वारा नहीं किया गया, जबकि 1929 में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी वायसराय इरविन के द्वारा। प्रांतों में दोहरे शासन की समाप्ति हो, किंतु केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का समय अभी नहीं आया है, यह इस कमीशन ने बताया। जातिगत तथा सांप्रदायिक मतभेदों का वर्णन, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तो निंदा की, किंतु यह भी कहा गया कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और इस आयोग ने कहा कि भारत के लिए एकात्मक राज्य व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, अतः संघीय व्यवस्था का विकास होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सोच भी उन्होंने अव्यावहारिक बताया। बर्मा को भारत से, सिंध को मुंबई प्रांत से अलग किया जाए, ये सब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। अब आते हम इसमें विशेष क्या रहा, इसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ठीक आधी रात को 31 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। यह भी कहा गया कि भावी चुनाव में भाग न लिया जाए तथा कांग्रेस सदस्य विधानमंडल से अपना इस्तीफा देवें और कांग्रेस की कार्यकारी समिति को यथासमय सविनय अवज्ञा आरंभ करने का अधिकार दिया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए भारत में 26 जनवरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर ही 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। तो ये था साइमन कमीशन के बारे में, जो कि 1928 में आया था। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी भारतीय इसका कोई सदस्य नहीं था, इसलिए इसका पुरजोर विरोध भारतीयों ने किया था। धन्यवाद विद्यार्थियों।